में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे जल्दी से दवाई दिलवा लाओ। क्या है, मैं रोज रोज परेशान हो गया हूँ तेरी दवाई से। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे तेरी दवाई के लिए? कैसे पति हो तुम? तुम्हारी बीबी यहाँ पर दर्द से तड़प रही है और तुम वहाँ पर मुझसे कह रहे हो कि मेरी दवाई से परेशान हो गए हो। ऐसा है तो खुद चलिए दवाई लेने, मैं नहीं जा रहा। अच्छा तो मैं अकेली जाऊंगी? मेरी हालत दिख रही है तुम्हें, दर्द की वजह से मुझसे चला तक नहीं जा रहा है और तुम कह रहे हो मैं दवाई लेने के लिए अकेली चली जाऊं? तुम बच्चे पैदा करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। हाँ तो मैंने कहा था तुझसे बच्चे पैदा करने के लिए। और तो फिर किसकी मर्जी से हो गया? जब तो कह रहे थे कि मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, अब झेलो ना, मुझे दवाई दिलाकर लेकर आओ। हाँ चलो चल रहा हूँ, आओ चलो। अब पकड़ तो लो। पता नहीं शादी क्यों कर लेते हैं, सब खर्चे नहीं उठाए जाते तो। चुपचाप अपना मुंह बंद कर ले, नहीं तो अकेली चली जा। अरे राकेश भाई, भाभी जी को कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, मैं से दवाई दिलाने ले जा रहा हूँ। तुम सुनाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, हम तो अपने काम से खड़े हैं। हमने तुमसे भी बोला था हमारे साथ काम कर लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। भाई साहब क्या काम करते हो आप? इन्हें भी काम पर लगा ही लो, वैसे भी ये कोई भी काम नहीं करते। बुलवाऊं तुझे ज्यादा? चुपचाप खड़ी रहे, नहीं तो एक थप्पड़ पड़ेगा। अरे यार राकेश भाई, क्या कर रहे हो तुम? भाभी जी पेट से हो, तुम मेरे पास उठा रहे हो। हाँ देख लो भाई साहब, आप मेरी इस हालत में भी ये मुझ पर इतना गुस्सा करते हैं और तो और मुझे दवाई भी नहीं दिलाते। तू नहीं रहेगी चुप, चल पहले तुझे दवाई दिला कर लाऊं। भाई साहब तुमसे बाद में मिलता हूँ। हाँ ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में। लेकिन भाभी जी तो तुझे ज्यादा मजा आता है दूसरे को सामने मेरी बेइज्जती करने में। वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। चल चुप। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों गुस्से में मुंह फुलाकर बैठे हो? देख अनुष्का, मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं, समझी तू? अरे अब ये भी मेरे हाथ में है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा लड़का है या लड़की? ये तो भगवान के हाथ में है। हाँ, तुझे लड़की ही होने वाली है। तुम्हें कैसे पता कि लड़की होगी? लड़का भी हो सकता है। अल्ट्रासाउंड करते हुए मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो बोल रहा था कि आपकी बीवी की लड़की होगी। और अगर लड़की हो भी जाएगी तो क्या दिक्कत है? लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है ना। देख मुझे लड़का ही चाहिए, अगर लड़का नहीं दे सकती ना तो निकल जाए इस घर से। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? और मेरा तो कोई परिवार वाला भी नहीं है जिसके घर पर जाकर मैं रह सकूं। देख मुझे कुछ नहीं पता तू कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी। अगर लड़का नहीं दे सकती ना तो चुपचाप तू इस घर से आज ही निकल जा। हे भगवान, पता नहीं मेरे घर वालों ने ऐसे घर में मेरी शादी क्यों कर दी। मेरे तो भाग ही फूट गए। मैं लड़का इन्हें कहाँ से ला कर दूं? अरे आओ राकेश भाई बैठो। क्या हुआ, क्या उदास हो? अरे क्या बताऊं भाई, जब तुम्हारे सामने दवाई दिलाने गया ना तो मैंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पाया उसको लड़की होने वाली है। अरे भाई, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? लड़की होगी, अच्छी बात है। परविंदर भाई, मुझे लड़का चाहिए जो बंद चला सके, ना कि लड़की। लड़की तो चली जाएगी अपने घर। तो क्या हुआ, अगली साल फिर कर लेना, क्या अब तक लड़का हो जाए। अगर अगली बार भी फिर से लड़की हुई तो फिर बताओ भाई, क्या करना है? मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राकेश भाई, फिर तो एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है भाई, बताओ। राकेश भाई, तुम अपनी पत्नी का अबॉर्शन करा लो। यार अगर ऐसा किया तो पुलिस केस भी हो सकता है। अरे नहीं राकेश भाई, हमारे जानकार में डॉक्टर है, तुम कल लेकर आ जाना। ठीक है तो भाई मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। अनुष्का चलो मैं तुम्हें दवाई दिला कर लाऊं।
आज कैसे बोल दिया दवाई को? देख अनुष्का, मैं तेरा अबॉर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कोई अबॉर्शन करवाने वाली नहीं हूँ। अगर नहीं कराएगी तो मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत करो। इसमें इस बच्चे की क्या गलती है जो तुम इसे सजा दे रहे हो? अगर तुम्हें सजा देनी ही है तो मुझे दो, इस बच्चे पे तो रहम करो। निकल जा यहाँ से और दोबारा मुड़कर भी इस घर की तरफ मत देखना। चल निकल, देख क्या रही, चल। हे भगवान, आप भी मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। अगर आपको सजा ही देनी थी तो मुझे दे देते। इस बच्चे में इसकी क्या गलती है? अरे ये औरत कौन है? यहाँ कैसे पड़ी है ये? लगता है शायद पेट से पड़ी है। पता नहीं कौन इतना बेदर्द आदमी है जैसे यहाँ छोड़ गया। अरे सुनो, यहाँ कैसे पड़ी हो तुम? और इस हालत में तुम्हें घर होना चाहिए। साहब, मेरा कोई घर नहीं है। मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? मेरे पति को लड़का चाहिए था। जैसे उन्हें पता चला कि मुझे लड़की होने वाली है, उन्होंने मुझसे कहा कि अबॉर्शन करा लेते हैं, तो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चुप हो जाओ, देखो रोने से तो काम चलेगा नहीं। रोने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे माँ बाप भी नहीं है इस दुनिया में। अगर वो होते तो कम से कम मैं उनके पास जाकर तो रह लेती, लेकिन अब कहाँ जाऊँ? वैसे तुम मेरे साथ रह सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे से कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं शादीशुदा नहीं होती और प्रेग्नेंट नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ चली जाती, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि तुम्हारे वहाँ जाने से इस बच्चे को नया जीवन दान मिलेगा। लेकिन आपके घर में मुझे अपनाएगा कौन? वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो। अरे हनी, कौन है ये औरत और घर में कैसे आई? पिताजी, इसे मैं लेकर आया हूँ अपने साथ और आज से यहीं रहेगी। यहीं रहेगी? लेकिन क्यों? ये क्या कोई अनाथ आश्रम है जो तू इसे यहाँ ले आया? इसे मैं यहाँ ऐसे नहीं लेकर आया हूँ, मैंने इससे शादी की है और ये यहीं रहेगी। अब क्या तेरा दिमाग खराब है? तुझे कोई कुंवारी लड़की नहीं मिली क्या जो तू उसे यहाँ ले आया? हमारा समाज में कितना नाम है और हमारा सारा नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। आज से मैं तुझे अपनी जमीन जायदाद बेदखल करता हूँ। चल यहाँ से निकल जा। आज के बाद मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना, मैं सोचूंगा मेरा बेटा मर गया। ठीक है पिताजी, चलता हूँ फिर मैं। रुको हनी, तुम मेरी वजह से इस घर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं अनुष्का, अब मैंने तुम्हें अपना लिया है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा? दोनों ही चलते हैं यहाँ से अब। नहीं हनी, बात को समझो। तुम मेरी वजह से अपने पिताजी से दूर मत जाओ। अनुष्का, मुझे नहीं रहना अब यहाँ, चलो यहाँ से।
अनुष्का, मैं तुम्हें दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है, आ जाऊँ जल्दी। तुम अपना ध्यान रखना। ठीक। अरे भाई साहब, इसे देखकर ही चला लो, और नहीं मार सकते हो। अरे परवंदर भाई, वो देखो, ये तो राकेश की बीवी है। हाँ मनोज भाई, ये लगती तो वही है। चलो राकेश को बताते हैं। हाँ भाई चलो। अरे राकेश भाई रुको, तुमसे एक बात पूछनी थी। वो भाभी जी कहाँ पर है? क्यों, तुझे क्या करना है उसका? मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। अच्छा, तभी तो भाभी उस लड़के के साथ रह रही है। और तुमने घर से नहीं निकाला क्यों? मैंने उसे उसी वजह से निकाल दिया, लेकिन तुमने उसे कहाँ देख लिया? अरे राकेश भाई, यही पास वाले गाँव में। आओ बैठो, दिखाता हूँ। तुम अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर? तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना। मैं तुझे लेने आया हूँ, और तुझे शर्म नहीं आई? जिंदा पति होने के बाद भी तू दूसरे के साथ रह रही है। तुम शर्म की बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे घर से बाहर निकालते हुए भी? एक बार ये नहीं सोचा कि ये इस हालत में जाएगी कहाँ? तूने तो मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने तुझसे बोला था कि एबॉर्शन करा ले, लेकिन नहीं, तुझे तो लड़की चाहिए ना। हाँ तो अब चुपचाप इस घर से निकल जाओ, और मेरे लिए तुम मर चुके हो। अरे राकेश भाई देखो तो सही, भाभी जी कितना बोलने लगी हैं। एक काम करो, इन्हें जबरदस्ती लेके चलो और इनका अबॉर्शन करा देते हैं। फिर राकेश भाई ये तुम्हारे साथ ही रहेंगी। देखो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम सही बोल रहे हो। ले चलो इसे खींचकर, पकड़ो दोनों और लेकर आओ इसे खींचकर। देखो, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। लेकर आओ। अरे तुम दोनों के अंदर जान नहीं है क्या? पकड़ो ठीक से और लेकर चलो खींचकर। छोड़ दो मुझे। कहाँ लेकर जा रहा हो मेरी पत्नी को? छोड़ो इसे। नहीं, मुझे बचा लो इन लोगों से। ये जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं अबॉर्शन कराने के लिए। अच्छा, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कैसे लेकर जाते हैं यहाँ से। अब तुम दोनों का इसकी शक्ल देखने आए हो, मारो से। नहीं, हनी, हनी मुझे बचा लो। खून, अब क्या करूँ मैं ऐसे करता हूँ, पुलिस कंप्लेन करता हूँ। अब पुलिस ही बचा सकती है। अरे ये पुलिस वाले भैया आ रहे हैं, मैं थाने जाकर ही क्या करूँगा, इनसे कह देता हूँ। रोकिए साहब, रोकिए साहब। 3 लोग मेरी बीवी को जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं। अच्छा, आओ बैठो मेरे साथ। तो देखो वो जा रहे हैं तीनों। ए, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? सर ये मेरी पत्नी है, मैं इसे दवाई दिलाने ले जा रहा हूँ। नहीं तो पूछ लो इससे, बताती क्यों नहीं है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। आभूषण, तुम्हें पता है इसकी सजा क्या होगी? तुम तीनों को 3 साल की सजा होगी। नहीं सर, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये तो हमसे ये बोल के लाए थे कि भाभी की दवाई दिलानी है। नहीं सर, हमें माफ कर दो, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो चलते हैं। कौन भाई चलो। ए रुको, अब सच से बता दे, वरना हमें सच भी बुलवाना आता है। बताता हूँ सर, मुझे लड़का चाहिए था, फिर इन दोनों ने मुझे सलाह दी कि तू अबॉर्शन करा ले। लड़की होना गलत है क्या? लड़की तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इस कलयुग में तो यही हो रहा है। बेटा सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। अगर बेटी को घर में ही मार दोगे तो आगे जाकर बहू कहाँ से लाओगे? बहन किसे बोलोगे? बहू बेटी तो सबको चाहिए, लेकिन बेटी को घर में ही मार देना चाहते हो? सर लेकर जाओ इन्हें। मैं ऐसे नीच इंसान की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करूंगी। चलो ठीक है, इन्हें तो मैं थाने ले जाकर बताता हूँ। ए चल मेरे साथ।
हनी, अगर आज तुम ना होते तो ये लोग मेरी बेटी को मार देते। चलो अब घर चलते हैं। अरे पिताजी आप। बेटा मुझे माफ कर दे। अरे पिताजी आप क्यों माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब घर चलो। ठीक है पिताजी चलो।